चलते हैं बिहार डीएलएड कैसे करे तैयारी 2024 का, है ना, 2024। क्योंकि भीड़ ज्यादा बढ़ गया है, इस बार कट ज्यादा होगा। इस बार क्या इंपोर्टेंट सब्जेक्ट में हमको सबसे पहले पढ़ना क्या जरूरी है और क्या हमको समझना जरूरी है। हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम चलते हैं भीड़ डिलेट के बारे में चलते हैं। किस प्रकार हमको एग्जाम में, किस प्रकार आज एग्जाम में भीड़ है, या किस प्रकार एग्जाम में हम लोग का 1 से लेकर 5 तक के टीचर के लिए क्या हो रहा है। चलते हैं बिहार डीएलएड कैसे करे तैयारी 2024 का, है ना, 2024 का। अब हम लोग बिहार डीएलएड के किस प्रकार से तैयारी करें 2024 का, जो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से तैयारी करेंगे। अब किस प्रकार से तैयारी करेंगे इसके बारे में समझिए। अब देखिए, इस बार क्या है कि फॉर्म ज्यादा हुआ है। इस बार क्या है कि फॉर्म अप्लाई बहुत ज्यादा हुआ है। फॉर्म अप्लाई क्या है, ज्यादा हुआ है। फॉर्म क्या अप्लाई हुआ है ना, ज्यादा है। फॉर्म क्या है, ज्यादा है। भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है 1 से 5 तक टीचर के लिए। भीड़ क्यों ज्यादा है? इस बार नए स्टूडेंट जो है ना बहुत ज्यादा फॉर्म भरे हैं। और भीड़ ज्यादा है कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो भर दिए फॉर्म एक से दूसरे से देखकर, है ना। और उसको भीड़ इस बार इतना फॉर्म अप्लाई हुआ है, और फॉर्म ज्यादा अप्लाई हुआ है 1 से 5 के टीचर के लिए। इस पर क्या है, न्यू न्यू ज्यादा है, माने न्यू छात्र है ना। न्यू क्या है, नए छात्र छात्राओं के लिए सब न्यू है। वो फॉर्म जो भरे हैं सब चीज न्यू, उनका आंसर क्वेश्चन जो भी है, और जो ऑनलाइन एग्जाम है उनके लिए भी नए हैं। और उसी के आधार पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो भीड़ इसी कारण से क्या हो गया है, ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि 5 से लेके 1 से लेके 5 तक के बिहार, है ना, बिहार में बहुत से स्कूल हैं, छोटे स्कूल बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए बहुत भीड़ ज्यादा हो गया, फॉर्म ज्यादा अप्लाई इसका हुआ है। अब हम लोग चलते हैं आगे, चलते हैं कि भीड़ ज्यादा हो गया है। ये तो समझिए कि नए छात्र बहुत ज्यादा है, छात्राओं की संख्या ज्यादा है ना, है ना, छात्र छात्राओं की संख्या ज्यादा है ना। सब उनके लिए क्या है, न्यू है। सब उनके लिए क्या है, न्यू है। सारा चीज क्या है, वो फॉर्म जो अप्लाई किए हैं सब नए हैं। अब उसका बाद चलते हैं कि आपका है ना सिलेबस। सिलेबस में समझना कि सिलेबस है क्या। सिलेबस देखिए, सामान्य हिंदी उर्दू आपका कितना है, 25 नंबर का है। कितना है? 25 क्वेश्चन है। क्या है, 25 क्वेश्चन है। सामान्य हिंदी या उर्दू कितना है, 25 है। देखिए, आप हिंदी जो हिंदी है, जो हिंदी वाले के लिए है, और जो उर्दू है उर्दू वाले के लिए है। ये समझिए। मैथ्स चलते हैं, गणित चलते हैं। गणित गणित में कितना है, 25 क्वेश्चन आएगा। मैथ में क्या आएगा, 25 क्वेश्चन आ गया। अब मैथ में 25 क्वेश्चन आएगा। इंग्लिश से कितना क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा। इंग्लिश से कितना क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा। 20 क्वेश्चन आएगा। और रीजनिंग देख लिए, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आएगा, है ना। रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आएगा। इस को देखिए कि रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आ रहा है। जीके जीएस और करंट अफेयर, है ना, एसी, है ना, उसे कितना है, 40 क्वेश्चन है। क्या है, 40 क्वेश्चन है। अब 40 क्वेश्चन को मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आ गया, है ना, कि सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग के क्या है। क्योंकि भीड़ ज्यादा बढ़ गया है, इस बार कट ज्यादा होगा। इस बार क्या होगा, कट ज्यादा होगा। क्या होगा, कट ज्यादा होगा। क्यों कट ज्यादा होगा, कि भीड़ ज्यादा होने से कुछ बच्चे तो छोड़ जाएंगे। इस बार तो ज्यादा कट ज्यादा होगा। इस बार तो ज्यादा प्राइवेट कॉलेज जाएगा, तो कुछ बच्चे क्या हो जाएंगे, प्राइवेट कॉलेज तो एडमिशन नहीं ले पाएंगे। कुछ बच्चे सरकारी के इंतजार में रहेंगे, उनको मार हो जाएगा। तो इसी चलते कि कट इस बार तो ज्यादा हो जाएगा। जो अच्छे रिजल्ट के कट ज्यादा हो जाएगा भी, है ना। जो मेहनत करेंगे, जो दिक्कत नहीं होगा, उसके लिए तो बहुत इसको इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है। आप इसको देखिए कि न्यू बच्चे इसमें कि इस बार जो न्यू बच्चे हैं बहुत ज्यादा अत्यधिक फॉर्म भर में हैं। इसका न्यू बच्चे है इस बार बहुत अत्यधिक फॉर्म भरे हैं, इसीलिए कट क्या होगा, कि ज्यादा होगा। इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि हमको रिजल्ट लाना है। अब देखिए हम लोग चलते हैं कि अब हम लोग चलते हैं कि टोटल, है ना, क्या है, टोटल। अब टोटल देखते हैं कि टोटल कितना हम लोग के आता है। तो टोटल में देखता है कि 120, है ना, 120 क्वेश्चन हम लोग का है। क्या है, 120। डीलेट में क्या होता है कि 120 क्वेश्चन पूछाता है। और डीलेट का फॉर्म में क्या हुआ है कि इस बार बहुत ज्यादा भीड़ है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इस बार भीड़ है। ऑनलाइन एग्जाम है, तो ऑनलाइन एग्जाम जो दे रहे हैं उस सबसे पहले क्या है कि अभी भी आपका टाइम है। आप जाके साइबर कैफ में या किसी जगह पर या घर में जाके उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ऑनलाइन एग्जाम में कट मार्क थी, कट, है ना, कट भी हो सकता है। आप वहां पर आपका टाइम भी ज्यादा लग सकता है, उसका आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ऑनलाइन एग्जाम के लिए सबसे जरूरी कि प्रैक्टिस आप कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं कि टोटल कितना है, 120 क्वेश्चन है। कितना है, 120 क्वेश्चन है। टाइम आपका कितना मिल रहा है, 2 घंटा 30 मिनट मिल रहा है ना, 2.5 घंटा का टाइम मिल रहा है। अब देख लीजिए, निगेटिव मार्क्स इसमें क्या है, नहीं है। निगेटिव मार्क्स इसमें नहीं है, नो है ना, नो है। अब देखते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, है ना, ऑनलाइन एग्जाम होगा। सीटीबीसी का दोबारा ऑनलाइन एग्जाम होगा, है ना, कंप्यूटर साहब का एग्जाम होगा। अब इसका सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इसके लिए जो न्यू बच्चे हैं बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट आपका है कि न्यू बच्चे जो भी फॉर्म भरे हैं उनके लिए क्या है कि आप इसका ऑनलाइन एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है, प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत आपका प्रॉब्लम फिर एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले आपका एक बार उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, तो अन्यथा आपका बहुत ज्यादा भीड़ होगा। अब देखिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश आ गई है ना, हिंदी इंग्लिश और रीजनिंग जो भी है जीके जीएस के लिए है, इस पर आप जरूर इस पर मेहनत कीजिए, इस पर जरूर मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा सब चीज होगा। अब चलते हम लोग पॉइंट चलते हैं कि मेन पॉइंट हम लोग के क्या है ना। आप यदि अच्छे से तैयारी करते हैं, अच्छे से करते हैं, है ना, मेन पॉइंट क्या है कि आपका इंटरेस्ट एग्जाम होगा, क्या होगा, इंटरेस्ट एग्जाम होगा, है ना। अब कहते हैं कि एग्जाम होगा, उसके एग्जाम के बाद क्या होगा, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, क्या होगा, आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद क्या होगा, काउंसलिंग होगा, याद रखिएगा काउंसलिंग होगा। अब काउंसलिंग की बात आ गई, देखिए अभी नहीं सोचे कि हमको 40 पर एडमिशन हो जाएगा, अभी नहीं सोचे कि हमको 45 पर एडमिशन हो जाएगा, आपका प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, है ना, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। आप प्राइवेट कॉलेज में तो नहीं बचे तो एडमिशन लेंगे नहीं, जो अच्छे करेंगे। इस चीज को मान लीजिए कि हम 80 से पार करके चले, 80 से हम पार करके चले, आप देखिए अच्छे से पार कीजिएगा, अच्छी 80 75 आएगा परसेंट, तो वही आपका कोई उपाय है, तो भैया आपका कोई उपाय है, तथा नहीं पाए आप मेहनत कीजिए इस चीज पर, तब उपाय आपका है। अब आपका मिलेगा कौन, गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पर ही आपका प्राइवेट कॉलेज के लिए आपका 60 से 75 आपका एकदम इम्पोर्टेंट है क्या प्राइवेट कॉलेज के लिए, 40 पर आपका नहीं होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पर 80 है ना, 80 से 90 तक चलिए, 80 से 90 तक चलिएगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, आपको 80 से 90 तक चलिएगा तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। 90 तक, 90 से ऊपर जाएगा तो आओ तो बेटर आपके लिए है, जितना मेहनत कीजिए ये जरूरी आपके लिए हो गया। अब चलते हैं, हम लोग चलते हैं कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अब हम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से हम लोग चलते हैं कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में हमको सबसे पहले पढ़ना क्या जरूरी है और क्या हमको समझना जरूरी है। इम्पोर्टेंट जीके जीएस है ना, करंट अफेयर, जीके जीएस और करंट अफेयर। देखिए है ना, जीके में क्या है कि आप देख एसएसटी को देख लीजिए, जीके में एसएसटी को देख लीजिए, अब पूरा सब्जेक्ट को देख लीजिए, अब वहां पर जीएस को देख लीजिए, है ना, जिसमें सब चीज ऑल आता है उसको देख लीजिए। तो आप इसी को मान लीजिए कि जिसमें मान ले जाइए कि हमको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस, साइंस की तो है नहीं, दिक्कत नहीं है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का हम क्लास ले लेंगे। अभी नजदीक है, हम लोग क्वेश्चन को सर्च में लगे हुए हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अब मेरा टेलीग्राम पर भी आप जाइएगा ना, तो आपको अभी हम डाले नहीं है, आपको डाल देंगे क्वेश्चन, नवी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे, आप उस चीज को एकदम देख लीजिएगा, जो जो टाइम है उस टाइम पर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, आप टेंशन नहीं लीजिए। और उसके बाद क्या है कि करंट अफेयर का आप मेहनत जितना कीजिएगा उस पर आपको होगा। तो सबसे पहले कि आपका 40 नंबर के आता है, याद रखिएगा जी, जीके जीएस कितना आ रहा है, करंट अफेयर कितना का रहा है, 40 का रहा है। 40 में मैक्सिमम आप 35 बना देते हैं, 35 क्वेश्चन इस पर आप टिक लगा देते हैं, 35 है तो समझे बहुत अच्छा आपको रह गया। अब बाकी रह गया हिंदी, है ना, बाकी रह गया हिंदी। हिंदी कितना नंबर का आ रहा है, सामान्य हिंदी कितना का रहा है, 25 नंबर का आ रहा है। तो आप तो देख रहे हैं कि व्याकरण से क्वेश्चन पूछेगा, सामान्य हिंदी से पूछेगा, है ना, सामान्य हिंदी से पूछेगा, व्याकरण से, व्याकरण आप जरूर देख लीजिए, हिंदी में व्याकरण बहुत बहुत अच्छे से देख लीजिए। और हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन आपको 50 दे देंगे, 50 क्वेश्चन देंगे, 50 क्वेश्चन आपको एकदम इंपोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सर्च में लगे हुए हैं, उस क्वेश्चन को सर्च में आपको डाल देंगे, सर्च कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डाल देंगे, 50 क्वेश्चन डालेंगे हम लोग, और क्वेश्चन को हम आप देंगे, होली बाद आपका हम क्वेश्चन दे देंगे 25 या 24 तारीख से आपको क्वेश्चन हम दे देंगे, हमारी क्वेश्चन चल आएगी, ठीक ना। अब हम लोग सर्च कर रहे हैं उसके पूरा, आप टेंशन में, एग्जाम नजदीक आ गई है, एग्जाम नजदीक आ गई है, वो क्वेश्चन को हम लोग देंगे, आप उस क्वेश्चन को देखते रहिएगा। फिर उसके बाद चलते हैं इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश और मैथ, है ना। अब इंग्लिश और मैथ कितना है, तो मैथ कितना है, इंग्लिश कितना है, तो इंग्लिश आपका हो गया कितना, 25 नंबर का, कितना हो गया, इंग्लिश 25 नंबर का हो गया, इंग्लिश कितना हो गया, 25 नंबर का हो गया, और इंग्लिश 25, मैथ हो गया आपका 20 नंबर का। तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसका तैयारी ज्यादा कीजिएगा, मैथ को देख लीजिएगा, इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, इंग्लिश में ग्रामर आ जाएगा, मैथ में जो है जो आपका जो आएगा उसको आप देख लीजिएगा, अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। और रीजनिंग आ गया 10 नंबर का, क्या गया, रीजनिंग आ गया 10 नंबर का, इंग्लिश है 10 नंबर का, इंग्लिश है। और सॉरी 10 नंबर का क्या है, रीजनिंग है, 10 नंबर का रीजनिंग। तो रीजनिंग तो सबसे आसान है, आप रीजनिंग 10 को 10 एकदम ठोक दीजिएगा, 10 को 10 ठोक दीजिएगा इंग्लिश, एकदम आपका रिजल्ट कंफर्म होगा आपका डिलीवरी में। अब जोड़ लीजिए कि हम इतना से 35 है,
हिंदी में आप मान लीजिए सपोर्टेड, मान लीजिए 25 में से आप 20 लाते हैं तो जो लीजिए 35 20 55 हो गया। अब बाकी सब रीडिंग में 10 से 10 आपका 70 आ जाएगा। तो 70 से सोच लीजिए कि 70 हमको 75 80 चलाता है वहां से, तो आपका प्राइवेट के थी गवर्नमेंट कॉलेज आपको 100% है। प्राइवेट कॉलेज के लिए कि इस बार 40-45 असंभव है, आपको मिलेगा तो वही प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। आप कहीं जाके एडमिशन करें तो प्राइवेट कॉलेज तो आपको भाई फीस तो लग ही जाएगा, प्राइवेट कॉलेज के आपको फीस लग ही जाएगा। लेकिन हाँ, आप मेहनत कीजिए। बिहार डिलेट कैसे कर तैयारी आपको बता दिए, पूरी डिटेल बता दिए। इसको एकदम तैयारी एकदम मजबूती से कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीके जीएस और करंट अफेयर देखिए, और हिंदी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हिंदी से व्याकरण देख लीजिए, और रीजनिंग 10 नंबर का है। ये चीज देख लीजिएगा, आपका कंफर्म है कि आपका प्राइवेट सरकारी कॉलेज आपका कंफर्म है कि आपको हो जाएगी। जब जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा आपका गवर्नमेंट कॉलेज आपका एकदम 100% है कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा। ठीक। और इसका बाद आपका अप टू डेट देगा। और एक चीज अप टू डेट हैं कि 24 तारीख से 24 या 25 तारीख से आपका एडमिट कार्ड ऑरिजिनल आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं ऑरिजिनल एडमिट कार्ड, आपका मिलेगा। वेबसाइट पर जाइएगा, आप एडमिट कार्ड आपका निकल जाएगा। 2024 का पूरा अपडेट डेट मिलता रहेगा। मेरा लिंक में जाइए और उसमें रिलेटेड खोलिए, वेबसाइट को खोलिए। और दूसरा चीज क्या है कि आप 30 तारीख से आपका एग्जाम होगा, क्योंकि इलेक्शन भी रहे, जो भी है, जो बोर्ड से जो निर्णय लिया गया है वो एकदम कंफर्म लिया गया है। आप 30 तारीख से आपका एग्जाम पड़ेगी, 100% है। इसका बारे में आपको अप टू डेट हम देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत बच्चों, थैंक यू।